स्टार्ट होगा आज मैथ, और मैथ में सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर क्या है? सेकंड। चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम लोग को पढ़ना सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए ये दो आदमी का चेहरा देखो ठीक से। एक वो है दाढ़ी वाला इंसान, और एक वो है बिना दाढ़ी वाला इंसान। जो है बिना दाढ़ी वाला इंसान का नाम क्या है? गुल्लू। ऐसे ही बोल रहे हैं, इसका नाम क्या रख दिया हम? गुल्लू। और इसका नाम है चुल्लू। गुल्लू ने चुल्लू को दिया कुछ पैसा। गुल्लू ने चुल्लू को दिया, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पैसा दे रहा है। चुल्लू ले लिया पैसा, तो फिर चुल्लू आके देगा कि नहीं देगा पैसा, कभी ना कभी? तो जब ये पैसा देगा बाबू, चुल्लू फिर से गुल्लू को, तो जितना दिया था उतना ही नहीं देगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा। भाई जितना दिन से उसका पैसा लेके रखा था, तो ऐसे ही चलेगा काम? सूद देना पड़ेगा। और सूद को ही कहते हैं इंटरेस्ट। सूद को ही क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। बताओ, कोई दिक्कत है? सूद को ही क्या कहते हैं? गुल्लू ने चुल्लू को दिया पैसा, जब चुल्लू देगा वापस पैसा, तो उसको देना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में ब्याज कहेंगे, ब्याज। सूद तो अपना बोलचाल का भाषा है। सूद किसका भाषा है? मूल और सूद बोलचाल का भाषा है। लेकिन जब मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी का बात होगा, तो मूल को कहेंगे प्रिंसिपल। क्या कहेंगे? और हिंदी में कहेंगे मूलधन। क्या कहेंगे? ठीक है, मूल को, किसको? मूल का मतलब होता है एकदम कॉमन लैंग्वेज समझे, तो जो पैसा हम किसी को उधारी देते हैं या किसी से उधारी लेते हैं, उसको ही मूल कहते हैं। और मैथ के भाषा में उसको इंग्लिश में प्रिंसिपल और हिंदी में मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है यहाँ तक? और जो एक्स्ट्रा पैसा हमको देगा, चुल्लू देगा गुल्लू को, उसको क्या कहेंगे? हिंदी में ब्याज और इंग्लिश में इंटरेस्ट, और साधारण भाषा में सूद उसी को कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बोलो। ठीक है, तो डेफिनेशन नहीं लिए हैं हम। ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिए हैं। डेफिनेशन थोड़ा मोड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर चैप्टर क्लियर नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा काम रहेगा इसका। तो पहला हम डेफिनेशन किसमें लिख रहे हैं, किसके लिख रहे हैं? प्रिंसिपल का ही। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? मूलधन। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब और कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? डेफिनेशन, जो पैसा उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है। ठीक है, लिख दे, समझ जाओगे ना? ये तो समझना ही, कभी मैथ में आएगा तो नहीं, लिख समझने के लिए। जो पैसा उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है, या तो हम किसी को उधार देंगे या तो किसी से उधार लेंगे, ये दोनों ही को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल, मूलधन। प्रिंसिपल को समझने के बाद प्रिंसिपल को और नोटेशन पूछोगे तो क्या है उसका? पी। क्या है? प्रिंसिपल का नोटेशन जिससे हम लोग डिनोट करेंगे उसको, उसका क्या है? पी। अच्छा, टाइम। टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? समय। टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पे समय क्या होगा? टी से दिखाएंगे उसको, टी से। लेकिन इसमें होता क्या है? समय बड़ा टीवी लिखते हैं, छोटा टीवी। जितना समय के लिए उधार देगा या लेगा, एक समय होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि गुल्लू पैसा ले गया, गुल्लू पैसा दिया चुल्लू को तो हमेशा के लिए दिया है? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, पहले ही बात हो जाता, पहले ही बात कि कितना दिन के लिए पैसा लेना चाहता है, तू बता देगा कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कुछ ना कुछ बताएगा। तो वो क्या कहलाएगा? समय। वो क्या कहलाएगा? याद रखना है कि समय किसमें लिखना है हमेशा, मैंने रहना चाहिए हमारा वर्ष में। किसमें रहना चाहिए? मतलब इंग्लिश में बात करते इन ईयर, इन। समय हमेशा किसमें रहना चाहिए? इन ईयर। और मान लो महीना में भी दिया रहेगा, मंथ में, तो उसको हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? ईयर में। ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे, अभी बताएंगे वो कैसे कन्वर्ट करना है। और एक बात आता है इसमें, रेट का। किसका आता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर। किसका बात करेंगे हम लोग? ब्याज दर, जिसको इंग्लिश कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं समझ में आया किसी को तो बोलना। इसको डिनोट करते हैं आर से। किसे डिनोट करते हैं? चाहे बड़ा आर लिखो चाहे छोटा आर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आर से डिनोट करते हैं रेट को। ये क्या होता है समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बातचीत पहले ही हो जाता है।
आखिर मान लो कोई किसी पैसा लेता है तो कितना रुपया एक्स्ट्रा देगा? अपने मन से जितना मन करेगा। नहीं ना, एगो निश्चित होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि 5,000 रुपये ले जाएगा तो 5 रुपया दे देगा, ऐसा होगा क्या? एगो नियम कानून होता है, उसका भी पहले ही बात होता है, पहले ही। तो बात जो होता है ना, सैकड़ा पे होता है, किस पे होता है? मान लो कोई बोला 10 रुपया हम सूद लेते हैं, क्या बोलेगा? मान लो कोई बोल दिया कि हम कितना सूद लेते हैं, इसका मतलब 100 रुपया देगा तो 10 रुपया लेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही यही है। अगर तुमको 100 रुपया देगा तो 10 रुपया एक्स्ट्रा, 200 रुपया देगा तो कितना लेगा? 20 रुपया। भाई 100 रुपया का 10 रुपया ले रहे तो 200 का कितना हो जाएगा? 300 का 30, 400 का 40। लेकिन ये 1 साल में ही, 2 साल में 100 रुपया का 20 रुपया ले लेगा, 100 रुपया का। मतलब पैसा वो कितना लेगा, दो चीज पे डिपेंड करता है। उसका दर क्या है और समय क्या है। दर क्या है? ठीक है। दर जितना रहेगा लेगा, और समय बढ़ेगा तो भी बढ़ाएगा, समय बढ़ेगा तो 100 रुपया के लिए 10 रुपया लेगा, कब? 1 ही साल में। और वही तुम 100 रुपया 5 साल के रहो तो कितना ले लेगा? 50 रुपया। तो जो है ब्याज का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है किस पे? दर पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और टाइम टेकन पे, कितना टाइम ले रहे हो देने में। ठीक है, कोई दिक्कत है? और जितना लियो तो डिपेंड करेगा ही, ज्यादा लेंगे तो ज्यादा लगेगा, कम लेंगे तो कम लगेगा। ये सब चीज के बाद हम लोग कहाँ पाएंगे? फॉर्मूला पे पी आर टी, तीन गो चीज था मेन। और एक बात समझना है, एस आई बार बार क्या आएगा इसमें? एस आई। एस आई का पूरा नाम है सिंपल इंटरेस्ट। क्या नाम है एस आई का पूरा नाम? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। ब्याज जो है ना सूद दो प्रकार का होता है, एगो सिंपल और एगो कंपाउंड। जो 6वां चैप्टर का बात करें, 6 चैप्टर, वो कैसा है इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसा है? तो जब उसमें पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए कंपाउंड क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल हमको क्या जानना है? इंटरेस्ट टू टाइप का होता है। कितना टाइप का? एक सिंपल और एक कंपाउंड। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। फिर से हम वही बात दोहराएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी जानने की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश को जानना बहुत जरूरी है। साधारण ब्याज, कोई दिक्कत है? यहाँ पे बाबू लिखे हम फॉर्मूला, कुछ वो भी तुम लोग को नोट करना है, तभी हम सवाल आगे बताएंगे। ये क्या बोला है? दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु, हम इंग्लिश में बताएंगे अभी। दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12%, इसको क्या कहते हैं? परसेंट। क्या कहते हैं? वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 रुपये उधार लिए। 4 वर्ष के बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा? टू ब्रदर टुगेदर टुक ए लोन ऑफ 15,000 टू रन ए बिजनेस। एक बिजनेस चलाने के लिए दो को भाई 15,000 क्या लिया? उधार लिया। क्या लिया? उधार। कितना ईयर के लिए लिया बाबू? 4 इयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 12%। ये परसेंट देख के ही समझ जाना, ये रेट है। ये क्या है? परसेंट तुमको क्या बतलाएगा? रेट। और ये वर्ष क्या बतलाएगा? ईयर्स, टाइम। और ये उधार लिया मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल। क्या है? तो सबसे पहला काम ये होता है कि सवाल से डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा क्या करना है? तो ये बात लिख देना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे? पी। पी इक्वल टू कितना? 15,000। ठीक है, कोई दिक्कत? ये कौन सा साइन है? ये रुपीस का साइन है। किसका साइन है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? और रेट के जगह पे क्या लिखेंगे? 12%। और टी के जगह पे क्या लिखेंगे? 4 इयर्स। 4 इयर्स। हमको निकालना क्या है? ब्याज। ब्याज दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तुम लोग नीचे करना है, हम इधर कर रहे हैं। एस आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 15,000। आर की जगह पे क्या पुट करेंगे? 12। टी की जगह पे क्या पुट करेंगे? 4। बाई क्या पुट करेंगे? 100। दो गो शून्य से दो गो शून्य कट गया, दो जीरो दो जीरो कैंसिल कर दिया, इंटू कर लो। किसका किसका इंटू? 150 इंटू 12 इंटू 4। तो इंटू करोगे ना तो डेफिनेटली कितना आएगा? 7200। इंटू करना आता है ना कि दिखाना पड़ेगा? हाँ, 7200। देखो तो यही आंसर है ना, जिसका है उसको बोले। हाँ, कहाँ है लिखा है? SOLN, सॉल्यूशन। इससे क्या मतलब? हल सॉल्यूशन पूरा लिख सकता है, शॉर्ट फॉर्म है सॉल्यूशन का। बताओ इस सवाल किसको समझ में नहीं आया? अभिषेक तुमको समझ में आया ना? अमन,
बोलना नहीं समझ में आएगा तो। अंशु, समझ में आया? तनीषा, समझ में आया? उसका नहीं आया समझ में, तो बोला नहीं। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन भेज दिया जाएगा, चाहे पहले ले जाओ। दूसरा सवाल हम बुक का नहीं लिए, अपने मन से लिए एक सवाल। बुक का फिर आगे दूसरा भी करवाएंगे, हटा इसको, भेज देंगे। थ्री पॉच। दूसरा नंबर सम्स बनाना है। दूसरा क्या है सुनो, ये अलग सम्स है। 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मार्च तक, 1 जनवरी से 26 मार्च तक 6%, 6% वार्षिक तरल ब्याज की दर से 2000 रुपये का ब्याज कितना होगा? एक व्यक्ति जो 2000 रुपये उधार लिया, कितना उधार लिया? मैंने प्रिंसिपल कितना है? 2000। और लेकिन उधार 1 साल के लिए नहीं लिया, 2 साल के लिए नहीं लिया, 3 साल के लिए नहीं लिया। 1 जनवरी को लिया था, 26 मई को क्या कर दिया जाके? चुका दिया। समझ गया? मतलब एको साल के लिए लिया तो इसका हिसाब थोड़ा कठिन तो हो गया। और रेट कितना है? 6%। तो पहले लिखते हैं जो जो पता है मेरे को। पहले पता चला कि 2000 रुपये उधार लिया था, कितना उधार लिया था? तो 2000 लिख दिए, कोई दिक्कत है? और हम लोग क्या पता चला है कि रेट कितना है? रेट 6%। कितना है? और टाइम जो है ना थोड़ा वाइटल पता तो है, लेकिन साल में नहीं पता, ईयर में पता नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल पता नहीं है, क्या पता हम लोग को दिन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 मई से लेके 1 जनवरी से लेके 26 मई तक। 26, तो बताओ जनवरी में कितना दिन होता है? फरवरी में कितना दिन होता है? पक्का 29 नहीं लिखे हैं? क्यों? कौन? 2005 ईस्वी, 2005 ईस्वी वही अधि वर्ष, लीप ईयर, तो 28 होगा। मार्च में कितना दिन होता है? अप्रैल में, मई में, गलत, 26 का है। 26 मई को तो चुका ही दिया है। 26 मई को तो, अरे होता है 31, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पूरा मई लिया कहाँ है? वो 26 मई को जाके क्या कर दे, पैसा दे दिया, तो कितना लिखेंगे? 26। इस सबको ऐड करोगे ना बाबू, तो आएगा 146 डेज। देख लेना ऐड करके, ठीक है? ऐड तो आता है ना सबको? ये सबको जोड़ के 146 आएगा डेज में। लेकिन हमको समय जो है ना, टाइम डेज में नहीं चाहिए, ईयर में चाहिए। तो 146 को किससे डिवाइड करेंगे? 365 से, क्योंकि 365 में 1 ईयर होता है। अभी 365 जब आ जाएगा ना, सीधा एक ही को पहाड़ा पढ़ना है, एक ही को टेबल में आएगा। वो टेबल याद रखना, 73 का टेबल। कौन सा टेबल? 73 का टेबल में ये 2 टाइम्स में आएगा, 2 बार में। 73 का टेबल में 5 टाइम्स में, कितना बार में? करके देख लो आ रहा है कि नहीं। 73 इंटू 2 करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। फिर 73 इंटू क्या करो? 5, 5 3 जा 15, और 5 7 जा 30, 5 और 1 36 होता है ना। तो मतलब हम लोग टाइम क्या लिखेंगे? 2/5 ईयर। इतना तक करो, फिर आगे हम अब इसको हम लोग क्या करने जाए, आगे करने जा रहे हैं। सुनो, फॉर्मूला किसका लगाएंगे? एस आई का। किसका लगाएंगे? एस आई का। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2000। और आर की जगह पे क्या पुट करेंगे? 6। टी की जगह पे क्या पुट करना होगा? 2/5, फिर बड़ा सा बाई, फिर 100। 1010, 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कट जाएगा ना? ये कट गया है। तो क्या बचा? 4 इंटू 6 इंटू 2। तो जब इसको इंटू करोगे ना, 4 6 24 इंटू 2 48। तो आंसर क्या आ जाएगा? 48। कोई प्रॉब्लम है? तीसरा सम क्या कह रहा है कि 8 सही 1/3, 8 होल डिवाइड 1/3% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 960 रुपया का, कितना रुपया का? मैंने आपकी उधार कितना लिया है? 960। 1 वर्ष 3 माह है। अब समय फिर से देखो कॉम्प्लेक्स है, ना 1 साल है, ना 2 साल है, ना 3 साल है। 1 वर्ष और 3 माह, मतलब 1 ईयर एंड 3 मंथ के लिए मिश्र धन क्या होगा? ब्याज नहीं निकालना, क्या निकालना है? लेकिन मिश्र धन निकालने के लिए बोलेगा ना, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? ब्याज। क्या निकालेंगे? लास्ट में जोड़ देंगे। लास्ट में क्या करेंगे? पहले डेटा को लिखते हैं, मेन क्या है? डेटा को लिखना, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। पी कितना है? 960। कितना है? 960 रुपया। समझी सोनी? अच्छा, ये रुपया लिखने को जरूरत नहीं, रुपीज का सिंबल तो दे ही दिया है। फिर रेट कितना है? रेट समझो, 81/3%। इसको भी क्या करना पड़ेगा? सिंपल, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। किस फ्रैक्शन में? मिक्स फ्रैक्शन इसको कहते हैं। सिंपल करने के लिए क्या फॉर्मूला है? 3 इंटू 8, 24 प्लस 1, 25/3%। ये आर का फॉर्मूला हो गया।
टी कितना दिया हुआ है? 1 ईयर 3 मंथ। तुम लोग लिखोगे क्या? 1 वर्ष 3 माह, ये हिंदी में लिखोगे तुम लोग। हैं? 3 महीना कोई दिया है ना। हम लोग इसको ना 30 से बता रहे हैं कैसे करेंगे। 30 30 मान के चल सकते, दिन मानेंगे लेकिन दिन नहीं मानेंगे दिन। तो इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 12। एक साल में कितना महीना होता है? 12 होता है कि नहीं होता है? क्या लिख देंगे? 12 + 3, 12 प्लस ये मंथ हुआ, ये क्या हुआ? लेकिन मंथ में रहने नहीं देंगे, बाद में 12 से डिवाइड करेंगे, पहले ऐड कर ले। 15 मंथ 15। ठीक है, इसको क्या करेंगे? अभी टी ही चल रहा है। 15 बाई क्या कर देंगे? 12। 15 बाई 3 4 जा 12, 3 5 जा, तो 5/4 ईयर, 5 बाई। जब भी वो मंथ जो है ना तुमको नहीं दिया है, तुम क्या मान के चलोगे? 30 दिन का है। कितना का है? 30 दिन का है, यही माना जाता है। ये टाइम हुआ, ये टाइम। खाली तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे वर्ष, यहाँ पे क्या लिखना है? माह। ठीक है, इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश कभी भी नहीं काटा जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको एस आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब हम लोग क्या करना होगा? पुट करना है। तो पी की जगह पे क्या पुट होगा? 960। आर की जगह पे क्या पुट होगा? 25/3। और टी की जगह पे क्या पुट होगा? 5/4। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 100। 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, ये 3 से किसको कैंसिल करेंगे? इसको। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 4 से किसको कैंसिल करेंगे? इसी को, तो 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा कैंसिल। अपने हिसाब से भी कर सकते हो। क्या बचा? 4 × 25 कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? ये 100 क्या आया? एस आई क्या आया? तो वो करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम लोग को निकालना क्या? मिश्र धन, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी प्लस एस आई। पी की जगह पे क्या लिखेंगे? 960। एस आई की जगह पे क्या लिखेंगे? जो निकाले 100। कितना हो जाएगा? ₹1060। ठीक है। 5 नंबर क्या बोले सुनो। शोभा देवी किसी बैंक में 5.25 5.25% वार्षिक सरल ब्याज के दर से कुछ रुपया रखी। शोभा देवी कुछ रुपया रखी है। कितना रखी पता? मनी सर प्रिंसिपल पता नहीं है। कुछ रुपया रखी है। कौन? शोभा देवी। 2 साल के लिए। कितना दिन के लिए? लेकिन वो ये पता चला हमको उनको ब्याज के रूप में ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट 840 रुपया मिला है। कितना मिला है? तो बताना है कि शोभा देवी आखिर बैंक में कितना रुपया रखी थी। और इस बार पी निकालना है। क्या निकालना है? पी का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले जो डेटा पता है चला उसको लिखते हैं। उसको क्या करते हैं? तो जो पता चला सवाल पढ़ के मेरे को, सबसे पहले पता चला रेट। क्या पता चला? तो लिख देंगे 5.25% लिख दिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना। और क्या पता चला मेरे को? टाइम पता चला। क्या पता चला? 2 इयर्स। और जानते क्या पता चला? एस आई क्या पता चला? सिंपल इंटरेस्ट को कितना मिला है? ₹840, 840 कितना मिला है रौनक? ये ब्याज उनको मिला है, इंटरेस्ट। समझा? बताना कितना रुपया आखिर क्या करी थी? उधार कुछ रखी थी बैंक में। क्या करी थी? रखी थी। तो निकालेंगे पी। पी का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इंटू 100/RT। RT मतलब R इंटू टी। लड़का ऐसा की जगह पे क्या पुट करेंगे? 840। 100 बाई रेट की जगह पे क्या पुट करेंगे? 5.25 इंटू टी की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2। यहाँ पे ध्यान से समझो, ये पॉइंट नीचे है ना, ये पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर क्या आएगा? 100। 1 का डबल जीरो, क्योंकि 2 डिजिट है। अब काटा कुटी करना है। क्या करना है? काटा, एक बार काटा, दूसरा बार देखो 2 के पहाड़ा में एक बार में 2, 2 1 जा 2, इसको कैंसिल करो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0। अब देखो किस टेबल कटता है। कौन? 25 के टेबल में ये जाएगा। 25 2 जा 50, 25 1 जा 25। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो? 25 4 जा 100। अब देखो 21 के टेबल में ये आता है। 20 बार है। कितना बार में? अगर 2 बार में 42 और 0 लिख दिया। अब क्या बचा? वही आंसर होगा। क्या बचा ऊपर बताओ? 24 और 100 इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 20 × 4 इंटू, तो सब इंटू करोगी ना, देखना मिलेगा क्या? 8000। कितना मिलेगा? 8000। यही रुपया उधार थी, रखी थी बैंक में। क्या की थी? रखी थी। ठीक है। देखो 6 नंबर सम क्या बोल रहा है। सुनो बाबू, गौतम एक मुर्गी फार्म खोलने के लिए समवाय बैंक से 12% ब्याज दर से कुछ रुपया उधार लिया। प्रत्येक माह, प्रत्येक माह उसे 378 रुपया देना पड़ रहा है प्रत्येक महीना।
तो बताओ कितना उधार लिया था। तो ध्यान रखना समय कितना दिया है, एक माह, एक माह, 1 मंथ दिया है। तो सबसे पहले 6 नंबर सम्स जब बनाएंगे, तो जो डेटा मेरे क्वेश्चन से कलेक्ट हो रहा है वो क्या कलेक्ट हो रहा है, रेट। सबसे पहले क्या मिल रहा है मेरे को, 12%। कितना है, 12%। और क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है ब्याज, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट 378। कितना दिया है, 378। और जो हमको पता चल रहा है टाइम, 1 मंथ। कितना, एक माह भी तुम लोग लिख सकती हो, मंथ भी लिख सकती हो। अच्छा मंथ, मंथ 1 मंथ है तो एस नहीं लिखेंगे, सिर्फ मंथ लिख काम चला देंगे। अब क्या करेंगे, 1/12, 1/ईयर्स, 12 से डिवाइड करते हैं मंथ को ईयर्स में बदलने के लिए। ये टाइम हुआ। क्या निकालेंगे सबसे पहले, जो निकालना है वो निकालेंगे। कितना रुपया उधार लिए थे, कितना रुपया उधार, मैंने फिर से पी निकालना है। पी का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 R × T। तो ऐसा एग्जाम पे क्या पुट करेंगे, 370, 100। आर की जगह पे क्या पुट करना होगा, 12। टी की जगह पे 1/, ये कट जाएगा तो कितना बचा, 378। जब इंटू करोगे ना 100 से तो कुछ नहीं होने वाला, खाली दो जीरो बढ़ जाएगा, दो जीरो। यही आंसर है। समझ में आया बात। कर लो इसको, यही आंसर है।